आइए चलते हैं फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली कहानी का अंत हुआ था। नील की कहानी खत्म हो चुकी है और ऋषु और रानी दूसरे शहर चले जाते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और इस बार ये आ पहुंचे हैं दीवानों के शहर आगरा, जहां आशिकी हवाओं में है, जहां रानी अकेले एक पीजी में रहती है और एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ऋषु सक्सेना उर्फ ऋषु अब रवि बन चुके हैं और एक ट्यूशन चला रहे हैं। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिल भी रहे हैं और अब जब पब्लिक में दोनों ही सिंगल हैं तो डोरे दोनों में ही डाले जाते हैं। और यही एंट्री होती है रानी के अगले आशिक कंपाउंडर अभिमन्यु जी की। और फिर यहीं से शुरू हो जाती है दिनेश पंडित की कभी न खत्म होने वाली सस्पेंस और थ्रिल की कहानी। पिछले बार की तरह इस बार भी कहानी की हाईलाइट इसकी सस्पेंस और थ्रिल ही है, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही सस्पेंस और कॉम्प्लेक्स है। एक्टिंग सबकी लाजवाब है, स्पेशली सनी कौशल बेचारे आशिक की भूमिका में दिल जीत जाते हैं। विक्रांत मसी, तापसी पन्नू अपने कैरेक्टर पे पूरी तरह से जचते हैं। और इस बार एंट्री हुई है जिमी शेरगिल की, जो कि नील के सगे चाचा भी हैं और अब इस केस को वो लीड भी कर रहे हैं। और सच बताऊं तो इस कैरेक्टर में वो पूरी तरह से परफेक्ट जम जाते हैं। और हमारे सीआईडी वाले अभिजीत भैया भी इनका साथ बहुत अच्छे से देते हैं। अच्छी सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिखी गई है, लेकिन ऐसा लगता है पंडित जी की किताब में ही अच्छी है, क्योंकि स्क्रीन प्ले कई बार आपको थोड़ा इरिटेट कर देती है। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा। डायरेक्शन आपको इम्प्रेस नहीं कर पाती है। एक पॉइंट पे आने के बाद आप अपने सोच के आगे हथियार डाल देते हो कि इससे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगा सकता। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि कहानी कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रही है। म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म इज रियली अमेजिंग। इस म्यूजिक की वजह से ही इतने ट्विस्टिंग एंड केओटिक स्टोरी में भी आप इंगेज्ड रहते हैं। एक हसीना थी सॉन्ग को बहुत अच्छे से स्टोरी में ब्लेंड किया गया है। और भी कई गाने हैं जो स्टोरी टेलिंग को और इनहांस करते हैं। ओवरऑल यू विल एंजॉय इट्स म्यूजिक। आगरा शहर के ऑथेंटिक लोकेशंस को बहुत अच्छे से स्टोरी में इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको बहुत नेचुरल फील भी होगा। कहानी आगरा में चल रही है तो आशिकों वाले डायलॉग्स तो होंगे ही, जो कि इसमें है भी और आपको पसंद भी आएंगे। अगर पिछली मूवी से कंपेयर करें तो इस बार पुराने कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं हम, क्योंकि पिछले बार जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ था। और ऋषि और रानी दोनों ही तब बड़े आम से लोग थे जिनसे हर कोई इमोशनल कनेक्ट रखता है, लेकिन इस बार आप दोनों से ही इमोशनली कनेक्ट नहीं करते। और इस सीक्वल में प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि ये दोनों लीड कैरेक्टर हैं और आप लीड कैरेक्टर से ही इमोशनली कनेक्ट फील नहीं कर रहे हो। एंड आई फील कि राइटिंग में थोड़ी कमी थी, जिस वजह से हम इस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दोनों के कैरेक्टर्स को थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया जा सकता था, सस्पेंस थ्रिल को थोड़ा बैलेंस किया जा सकता था, क्योंकि स्टोरी में इतने ज्यादा सस्पेंस, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि एक के बाद एक क्लाइमेक्स ही आ रहा है और आप एक टाइम के बाद अपना माइंड यूज नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है जो हो रहा है सही है, अब खत्म भी कर देना एक टाइम पे, आप ऐसा फील कर रहे हो। तो आउट ऑफ 10 इट्स अ 6.5 टाइप मूवी। You can watch this movie on Netflix. Thank you for watching this video. Do like and subscribe to Filmy Code. If you have any suggestions, do let me know in the comment. Thank you.